देखिए इसमें जो मुझे आज बात समझ आई है ना, मैं इसके अंदर मोटी बात आपको बताता हूँ क्योंकि आई एम आउटसाइडर है। मैं ये मेरा हक तो है कि बतौर साहबी मैं आगे यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस पर एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जो बात मुझे समझ आई है, मुझे आज जो लफ्ज़ सदीक जान ने बोला ना वारदात, यानी उसको अगर आप देखें तो ये इस इमारत के अंदर जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसकी मुझे समझ आई है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इस अदालत के अंदर हालात नॉर्मल नहीं है। अरशद शरीफ का वो केस है, जब से काजी फाहिद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से लेकर अब तक कई मरतबा उनके सामने खड़े होकर अरशद शरीफ का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ के केस के ऊपर एक लफ्ज़ किसी को नहीं बोलने दिया। और अरशद शरीफ वाला केस काजी फाहिद ईसा साहब ने नहीं लगाया, लेकिन अचानक से काजी फाहिद ईसा साहब जो रूल्स हैं उन्हें वायलेट करते हुए इस केस को लगा देते हैं उस जज की अदालत में जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि जिन वजूहात की बिना पर या जिन ताकतों की वजह से काजी फाहिद ईसा साहब अरशद शरीफ का केस नहीं लगा रहे थे, काजी फाहिद ईसा साहब चाहते हैं कि वो ताकतें और आने वाले चीफ जस्टिस आमने सामने आ जाएं। तो ये मुझे सारा पॉलिटिकल गेम टाइप का लगा। मुझे आज फील ही नहीं हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल अखाड़ा है जहाँ पे एक जाने वाला कोशिश कर रहा है कि एक आने वाले को मैं ऐसा फंसाऊं कि मेरे जाने के रास्ते बंद हो जाएं। तो ये जो एक गंदी चीज़ पाकिस्तान में एक्सटेंशन नाम की चलती रहती है, जिसकी वजह से इदारे पाकिस्तान के बर्बाद हो रहे हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वही टांग खींचने का अमल आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये 5 रुपये बेंच सुन रहा था, ये मामला कमेटी में जाता, फिर 5 रुपये बेंच सुनता। जहाँ तक मामला है मेरा, जो हकायक मेरे पास है वो अमानत है। अगर ये अदालत मुझे गारंटी देती है मेरे तहफ़्फ़ुज़ की, तो मैं जो हकायक जानता हूँ वो मैं अदालत के सामने रखूँगा, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ उनकी जिम्मेदारी है, वो गवाही कैसे देते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं इस अदालत के सामने रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ये अदालत भी कुछ गारंटीज दे और वो हम ले लेंगे उस दिन इंशाल्लाह। एक बात इमरान भाई, आप अभी वहां से निकल के आपने एक बात की थी कि इन अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से सबसे ज्यादा जिनको पता है वो जजेस में से वो अतर मिनल्ला साहब को पता है, क्योंकि आपका मामला, क्योंकि देखिए जो अरशद शरीफ साहब हैं वो सबसे पहले, क्योंकि सिद्दीक जान विदात ये हमारे साथ थे, सिद्दीक जान थे, समी इब्राहिम साहब थे, मुहित पीरजादा साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे और साबिर शाकिर साहब थे, और एक मैं। साबिर शाकिर साहब क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन वो इसके बावजूद इस केस का हिस्सा है। जब हम लोगों के ऊपर मुकदमात हुए ना, तो हम इकट्ठे होकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर भी मौजूद है कि इनको इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से या उसकी टेरिटरी से कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, अदालत को आगाह करना पड़ेगा, लेकिन उसको वायलेट किया जाता है बार बार। इसी शहर से जो है वो समी इब्राहिम साहब को गायब भी कर दिया गया था, बार बार छापे भी पड़े लोगों के ऊपर। अरशद शरीफ को यही शहर जो है वो मजबूरी के आलम में, बेबसी के आलम में छोड़ना भी पड़ा था। तो हमारा केस सुन रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। तो क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब ऑलरेडी इस केस को जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनके पास पूरा नॉलेज है और वो इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो जब कमेटी में ये मामला जाता है तो मेरी तरफ से ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जजेस को कि वो अतर मिनुल्लाह साहब के नाम पे इसलिए गौर करें क्योंकि वो इस सारे केस को और इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने बहुत सारी पेशियां हमने उनकी अदालत में भुगती हैं और वो एक नतीजे तक पहुंचने में मदद करेंगे बाकी साथी जजेस की। तो ये एक मेरी दरख्वास्त है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो इससे इंसाफ मिलने में हमें तवक्को है कि जल्दी हो जाएगी। देखिए आज उनकी फैमिली उठ के आई, अरशद भाई की वाइफ यहाँ पे थी, उनका बच्चे यहाँ पे थे, उनके सारे जो कुलीग हैं पुराने वो यहाँ पे थे, बाकी सहाफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आए, तो वो सारे इंसाफ की तलाश में आए हैं। तो आज पता चला कि 1 साल से ज़्यादा हो गया जिस केस को लगे हुए, जब वो लगा भी है तो वो गलत बेंच में लग गया है और अब दोबारा उसको लगाया जाएगा। और सिद्दीक जान कह रहे हैं कि अभी जल्दी लगने के चांसेस भी नहीं है, आज लगे या कल लगे, ये केस जब भी लगेगा इंसाफ तो होना है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है उस पर वो जो अंदर हुआ वो सिद्दीक जान आपको बता देते हैं। वैसे तो ये आपकी ज़रा नवाजी है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। पहले इमरान भाई से पहले देखें, हुआ ये है कि काजी फाइज साहब ने बहुत बड़ी वारदात डाली है। वारदात तो उन्होंने ये डाली है कि ये 184(3) का केस था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है जो नून लीग लाई थी और काजी साहब को कानून इतना पसंद था कि काजी फाइज ईसा साहब ने उसके बाद 4 माह तक बेंच में नहीं बैठे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कोई किसी आम पाकिस्तानी का केस नहीं सुना, उन्होंने कोई अदालती काम नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे नून लीग का बनाया हुआ कानून इतना पसंद है कि जब तक नून लीग का बनाया गया ये कानून उस पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद शुरू नहीं करेगी मैं काम नहीं करूंगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर चुकी थी। खैर अब ये मामला 184(3) का था
5 रुकनी बेंच सुन रहा था। बंदियाल साहब की सरबराही में यार हसन साहब भी उसमें थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी थे, उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब भी थे, उसमें जमाल खान मदोखेल साहब भी थे। अब काजी साहब ने खामोशी के साथ ये केस चुप करके 3 रुकनी बेंच के सामने लगा दिया मंसूर अली शाह साहब के पास। हालांकि ये बेंच काजी साहब इस बेंच के पास भेज ही नहीं सकते थे। ये 184(3) का मामला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक ये मामला कमेटी में जाना था, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। लेकिन क्योंकि काजी साहब ऑलरेडी अकलियत में आ चुके हैं और उसमें अक्सरियत खो बैठे हैं, तो काजी साहब ने क्या किया है कि काजी साहब ने ये केस चुप करके लगाया है 3 रुकनी बेंच के सामने। और आज कमरे अदालत में बहुत बड़ा इंकशाफ किया मंसूर अली शाह साहब ने कि उनको पता ही नहीं है कि 184(3) का ये केस लग गया है। ये वाज़े तौर पे अब आप इसको वारदात कहिए, आप इसको शरारत कहिए, आप इसको साजिश कहिए, आप इसको मिसकंडक्ट कहिए, लफ्ज मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, लेकिन बड़ी ज्यादती की काजी साहब ने। पहले वो अर्शद साहब का केस लगा नहीं रहे थे और कई बार साफी ने उनसे पूछा है, लेकिन वो आए बाएं शाएं करते थे, मैंने फाइल नहीं देखी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और मतीउल्लाह जान साहब ने भी ओपन कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अर्शद साहब का केस आप नहीं लगा रहे। अब केस लगाया और लगाया 3 रुकनी बेंच के सामने, जो कि वो नहीं लगा सकते थे। पहला 5 रुकनी बेंच के सामने लगना था, दूसरा ये बेंच बनना था कमेटी के अंदर। काजी साहब ये बेंच नहीं बना सकते थे, काजी साहब ये केस इस बेंच के सामने मार्क नहीं कर सकते थे। लिहाजा आज मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि मामला बहुत अहम है, लेकिन मसला ये है कि इस केस में जो बेंच है वो ही 5 रुकनी नहीं है, हम मेरिट्स में नहीं सुन सकते। बाकी आज वकला शौकत अली सिद्दीकी साहब भी पेश हुए, मियां अली इशफाक साहब भी पेश हुए, और जो उनके मियां अली इशफाक साहब के साथ हैं, क्या नाम है उनका, हाँ, शाहजेब मसूद साहब भी पेश हुए। और शाहजेब मसूद साहब ने अदालत को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि JIT जो काम कर रही है कम अज कम उनकी अर्शद शरीफ साहब की फैमिली को तो बताए ना कि मामला कहाँ तक जा रहा है। कोई उनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा, कोई पता नहीं है, हुकूमत ने मुलाकात भी नहीं की, कीनिया के साथ क्या कोरस्पॉन्डेंस चल रही है कोई पता नहीं है। और अब ये वकला ने कहा है, अली इशफाक साहब ने, कि जो कीनिया कोर्ट का फैसला है वो CMA के जरिए इस अदालत के सामने रखा जा रहा है। अब मामला कमेटी को भेज दिया गया है, 5 रुकनी बेंच बनेगा, कमेटी बनाएगी, देखते हैं कि कौन सा बेंच बनता है। और कुछ जजेस, अच्छे जजेस का नाम ले रहे थे इमरान भाई, वो बात करेंगे कि किसको लाजमी इसमें होना चाहिए। अच्छा, एक सदीक जान साहब, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। ये 6 लोगों की भी बात हुई है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने रखा है कि हमने 6 लोगों के नाम भी दे रखे हैं, और जिन लोगों को पता है उन लोगों को भी अदालत के सामने बुलाया जाना चाहिए, जबकि पिछले बेंच ने वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ की थी। उन्होंने इमरान खान के बारे में, मुराद सईद के बारे में कहा था, मेरा नाम था उसके अंदर, इमरान रियाज का, और 2-3 और लोग हैं। किनका था, सॉरी, हाँ, मुराद सईद साहब का भी नाम था, और फैसल वाडा का भी नाम था उसमें, कि भाई ये लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कोई और इनको बुला के पूछा जाए। तो बिल्कुल कोर्ट जब बुलाएगी तो ये सारे लोग आके जो इनके पास मौक़िफ़ है वो इनको देना चाहिए। वालदा की दरख्वास्त की भी बात हुई है कि वालदा की तरफ से दरख्वास्त वो बिल्कुल उसमें डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा है कि आप जो बात कर रहे हैं वो केस के मेरिट से रिलेटेड है। जब तक ये 5 रुकनी बेंच नहीं बनता हम इस मामले को ज़ाहिर नहीं चला सकते। और अब ये मामला लगता ही है कि 11 सितंबर के बाद जाएगा, क्योंकि 11 सितंबर तक छुट्टियाँ हैं। हाँ, अगर ये आ जाते हैं पहले 2 जजेस और ये कमेटी में जजेस ऐसे शामिल हो जाते हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, फिर हो सकती है समाअत, लेकिन लगता नहीं है कि 11 सितंबर से पहले समाअत होगी। देखिए, इसमें जो मुझे आज बात समझ आई है ना, मैं इसके अंदर मोटी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि आई एम आउटसाइडर हियर। मैं ये नहीं, मेरा हक तो है कि बतौर सहाफ़ी मैं आगे यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इस पर एक्सपीरियंस कम है। लेकिन जो बात मुझे समझ आई है, मुझे आज जो लफ्ज़ सदीक जान ने बोला ना, वारदात, यानी उसको अगर आप देखें तो ये इस इमारत के अंदर जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसकी मुझे समझ आई है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इस अदालत के अंदर हालात नॉर्मल नहीं है। अरशद शरीफ का वो केस है, जब से काजी फाहिद ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से लेकर अब तक कई मरतबा उनके सामने खड़े होकर अरशद शरीफ का नाम लिया गया, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ के केस के ऊपर एक लफ्ज़ किसी को नहीं बोलने दिया। और अरशद शरीफ वाला केस काजी फाहिद ईसा साहब ने नहीं लगाया, लेकिन अचानक से काजी फाहिद ईसा साहब जो रूल्स हैं उन्हें वायलेट करते हुए इस केस को लगा देते हैं उस जज की अदालत में जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि जिन वजूहात की बिना पर या जिन ताकतों की वजह से काजी फाहिद ईसा साहब अरशद शरीफ का केस नहीं लगा रहे थे, काजी फाहिद ईसा साहब चाहते हैं कि वो ताकतें और आने वाले चीफ जस्टिस आमने सामने आ जाएं। तो ये मुझे सारा पॉलिटिकल गेम टाइप का लगा। मुझे आज फील ही नहीं हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल अखाड़ा है जहाँ पे
एक जाने वाला कोशिश कर रहा है कि एक आने वाले को मैं ऐसा फंसाऊं कि मेरे जाने के रास्ते बंद हो जाएं, तो ये जो एक गंदी चीज़ पाकिस्तान में एक्सटेंशन नाम की चलती रहती है, जिसकी वजह से इदारे पाकिस्तान के बर्बाद हो रहे हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वही टांग खींचने का अमल आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखा है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ये 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, ये मामला कमेटी में जाता, फिर 5 रुकनी बेंच सुनता। जहाँ तक मामला है मेरा, जो हकायक मेरे पास है वो अमानत है। अगर ये अदालत मुझे गारंटी देती है मेरे तहफ़्फ़ुज़ की, तो मैं जो हकायक जानता हूँ वो मैं अदालत के सामने रखूँगा, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ उनकी जिम्मेदारी है, वो गवाही कैसे देते हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। जो कुछ मैं जानता हूँ मैं इस अदालत के सामने रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए ये अदालत भी कुछ गारंटीज दे, और वो हम ले लेंगे उस दिन इंशाल्लाह। एक बात इमरान भाई, आप अभी वहां से निकल के आपने एक बात की थी कि इन अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से सबसे ज्यादा जिनको पता है वो जजेस में से वो अतर मिनल्ला साहब को पता है, क्योंकि आपका मामला, क्योंकि देखिए जो अरशद शरीफ साहब हैं वो सबसे पहले, क्योंकि सिद्दीक जान विदात ये हमारे साथ थे, सिद्दीक जान थे, समी इब्राहिम साहब थे, मुहित पीरजादा साहब थे, अरशद शरीफ साहब थे, और साबिर शाकिर साहब थे, और एक मैं। साबिर शाकिर साहब क्योंकि आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन वो इसके बावजूद इस केस का हिस्सा है। जब हम लोगों के ऊपर मुकदमात हुए ना, तो हम इकट्ठे होकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर भी मौजूद है कि इनको इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से या उसकी टेरिटरी से कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, अदालत को आगाह करना पड़ेगा, लेकिन उसको वायलेट किया जाता है बार बार। इसी शहर से जो है वो समी इब्राहिम साहब को गायब भी कर दिया गया था, बार बार छापे भी पड़े लोगों के ऊपर। अरशद शरीफ को यही शहर जो है वो मजबूरी के आलम में, बेबसी के आलम में छोड़ना भी पड़ा था। तो हमारा केस सुन रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब। तो क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब ऑलरेडी इस केस को जानते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनके पास पूरा नॉलेज है और वो इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, तो जब कमेटी में ये मामला जाता है तो मेरी तरफ से ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है जजेस को कि वो अतर मिनुल्लाह साहब के नाम पे इसलिए गौर करें क्योंकि वो इस सारे केस को और इसके बैकग्राउंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्होंने बहुत सारी पेशियां हमने उनकी अदालत में भुगती हैं, और वो एक नतीजे तक पहुंचने में मदद करेंगे बाकी साथी जजेस की। तो ये एक मेरी दरख्वास्त है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट करे तो इससे इंसाफ मिलने में हमें तवक्को है कि जल्दी हो जाएगी। देखिए आज उनकी फैमिली उठ के आई, अरशद भाई की वाइफ यहाँ पे थी, उनका बच्चे यहाँ पे थे, उनके सारे जो कुलीग हैं पुराने वो यहाँ पे थे, बाकी सहाफ़ी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आए, तो वो सारे इंसाफ की तलाश में आए हैं। तो आज पता चला कि 1 साल से ज़्यादा हो गया जिस केस को लगे हुए, जब वो लगा भी है तो वो गलत बेंच में लग गया है और अब दोबारा उसको लगाया जाएगा। और सिद्दीक जान कह रहे हैं कि अभी जल्दी लगने के चांसेस भी नहीं है, आज लगे या कल लगे, ये केस जब भी लगेगा इंसाफ तो होना है, और हम इंसाफ के लिए दरवाज़ा, ये वाला दरवाज़ा